हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और हम लोग सीख रहे हैं किस तरह से हम लोग गूगल एडसेंस के थ्रू या आपके ब्लॉग के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अर्न करेंगे। तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस 2 वीडियो में ये चीज़ समझ लिया है कि ब्लॉग बनाना कैसे है, ब्लॉग की कस्टमाइजेशन कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अर्निंग का तरीका क्या है और हमें एडसेंस को अप्रूवल के लिए किस तरह से भेजना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अर्निंग्स के जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे अर्निंग्स पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप अर्निंग्स पे क्लिक करोगे तो अर्निंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे एडसेंस, टर्न योर पैशन इनटू प्रॉफिट। जो भी आप कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट किस तरह से अर्न कर सकते हो। हाउ टू क्वालिफाई फॉर एडसेंस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। लेकिन अभी यहाँ पे ये अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा क्योंकि जस्ट मैंने एक ब्लॉग बनाया है। तो यहाँ से नेक्स्ट ऑन द साइट यू वांट टू यूज पार्टिसिपेंट्स इन एडसेंस, उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करोगे कि अगर आपका कौन सा वेबसाइट है उसको करना चाहते हो। तो जैसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट फॉर एन एडसेंस पे क्लिक करना पड़ेगा, बट ये फुलफिल नहीं होगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। साइन अप फॉर एड्स, यहाँ पे नेटवर्क भी आप चूज कर सकते हैं, मीन्स मेरा जो ऐड है कहाँ पे रहेगा, एंड देन साइन अप फॉर एड्स पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे एडसेंस के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको जो ऐड है ये ऐड आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो ब्लॉग है मेरा, ये ब्लॉग का नाम मैं लेता हूँ। जैसे ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, मैं कुछ भी ले लेता हूँ ईमेल एड्रेस, मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट विल सेंड द कस्टमाइजेशन परफॉर्मेंस सजेशन कुछ रहता तो आप वहाँ पे कर सकते हो और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल आ गया, कंटिन्यू टू ब्लॉग स्पॉट पे आप जा सकते हो। ओके, तो जैसे ये आप कंटिन्यू टू ब्लॉग स्पॉट पे जाने के बाद अगर आपके पास कुछ डिफरेंट यूआरएल है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो मेनली ये प्रोसेस रहता है जहाँ पे आप जो है मीन्स कर सकते हो, बट इस प्रोसेस को आगे आज कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि जब तक कि आपके पास जो एडसेंस के जो क्वालिफाई होने के लिए जो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं पहले हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग आते हैं कि एडसेंस के जो अप्रूवल ट्रिक्स को समझते हैं कि हमें क्या क्या ट्रिक्स चाहिए इसको फॉलो करने के लिए, और मैं सारे ट्रिक्स आपको डिटेल्स में बताऊंगा और आप इसको फॉलो करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सबसे पहले डोमेन जो है आपको .com, .in, .org रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये अगर मान लीजिए कि हमने ये डोमेन लिया है तो ये फ्री का है, आप ऐसा नहीं कि अप्रूवल नहीं मिलेगा। बहुत लोग मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ब्लॉग स्पॉट से भी अर्न करते हैं, लेकिन अगर आप जो ब्लॉग स्पॉट ये फ्री का डोमेन है, अगर इसके डोमेन का हार्डली कॉस्ट 100 रुपये 200 रुपये के आसपास होते हैं, अगर आपका है मैक्सिमम 500 रुपये तक होगा, तो आप चाहो तो आप डोमेन बाई कर सकते हो। तो अगर ये जो डोमेन है ये फ्री से बदले अगर ले सकते हो पेड का .com, .in, .org तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा SSL सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब SSL सर्टिफिकेट किसको कहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लॉक का साइन है। जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो वो आपके पास ये मीन्स SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये मेनली आप जब भी आप कोई डोमेन या होस्टिंग बुक करते हो तो वो लोग ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको बताता हूँ, बाय डोमेन एंड होस्टिंग, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और कोई भी एक वेबसाइट पे जाता हूँ जहाँ से हम लोग बाई करना चाहते हैं। तो जैसे ब्लू होस्ट है तो ब्लू होस्ट के आप नीचे में यहाँ पे देख सकते हो कि लॉक का साइन है, इट मीन्स कि ये सिक्योर है। अब सिक्योर है, आप यहाँ पे देख सकते हो होस्टिंग के नीचे में यहाँ पे देख सकते हो फ्री SSL सर्टिफिकेट, मीन्स आपको मोस्टली जो होस्टिंग कंपनी है आपको SSL सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपने कुछ लिया है तो ये पहले सिक्योर कर लीजिए कि आपके वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्री डोमेन तो यूज़ नहीं करना, वो मैंने आपको बता दिया। यूज़ लाइट थीम, जब भी आप ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो थीम हमेशा जो है बहुत डार्क नहीं रखना चाहिए कि बहुत एट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी होते हैं जैसे फैशन की इंडस्ट्री ले लीजिए, कुछ मूवीज़ की इंडस्ट्री ले लीजिए, डांस हुआ, तो ये सब में आप थीम यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप ये थीम यूज़ करेंगे तो ट्राई आप ये कीजिए कि जो थीम रहेगा बट वो लोडिंग टाइम ना हो ज़्यादा,
वेबसाइट के लिए लोडिंग टाइम नहीं हो, क्योंकि अगर लोडिंग टाइम होगा तो फिर यूज़र जो है वो आप बाउंस होंगे, तो फिर आपके लिए एसईओ के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। और ये जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है ब्लॉग शुड बी रिस्पॉन्सिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर वर्डप्रेस में बनाते हैं, ब्लॉग स्पॉट में बनाते हैं तो रिस्पॉन्सिव होता ही है, बट अगर कोई भी लोग जो है कुछ अदर टेक्नोलॉजी में बनाते हैं तो उस केस में रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है। अब रिस्पॉन्सिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स है चेक करने के लिए, हाउ टू चेक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये एक हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद एक यही है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चेकर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे यूआरएल का नाम डाल दिया और यहाँ पे गो पे क्लिक किया। तो गो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो यूआरएल है, यूआरएल का साइज के अकॉर्डिंग आपका वेबसाइट यहाँ पे कैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पे देखो मीन्स 1400 × 700 का साइज़ है। आपको लगता है मुझे लैपटॉप पीसी पे चाहिए, डेस्कटॉप पे अगर 24 पे देखना है तो उसका साइज़ आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नोटबुक पे देखना है तब वहाँ पे देख सकते हो। आपको लगता है कि मुझे टैबलेट पे देखना है, टैबलेट पे यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको साइज़ पूरा पता होना क्लियर हो जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी पे देखना है तो आपको वहाँ पे इस तरह से आपके वेबसाइट दिखने वाले हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट विच वन इज़ द बेस्ट लेआउट वेयर यू आर योर वेब, जहाँ पे भी आपका वेबसाइट अच्छा रहेगा तो आप बेस्ट लेआउट आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ताकि यूज़र एक्सपीरियंस मेंटेन रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, जब भी आप आर्टिकल्स लिखते हो तो मिनिमम 500 वर्ड तो होना ही चाहिए, बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर इफ़ यू हैव वो लाइक मिनिमम 1000 वर्ड, ये आपको लिए सबसे अच्छा रहेगा आपको आपके आर्टिकल्स को, आपके वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए। नेक्स्ट, कॉपीराइट फ्री इमेज यूज़ कर सकते हो। जैसे नॉर्मली कोई कॉपीराइट इमेज होते हैं तो वो आप इमेज नहीं यूज़ करना। प्लेगरिज्म यूज़ नहीं करना। जैसे मैंने जब भी मैं बता रहा था तो आपको क्या बता रहा था कि कोई कंटेंट जो है चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया था, दूसरे कंपनी के जो है यहाँ से कंटेंट मैंने लिया था, तो इस तरह का नहीं लेना है। आपको कंटेंट यूज करना है और यूज आपके खुद का कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए। अब अगर आपने चोरी किया है तो उसको चेक करने का तरीका है यहाँ पे आप प्लेगरिज्म चेकर करके यहाँ पे है। जैसे मैं अगर मान लो कि मैं चेक करना चाहता हूँ तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और पेस्ट करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने जो कंटेंट जो लिया है, चेक प्लेगरिज्म, जो मैंने कंटेंट लिया ये कहाँ से उठाया है, ये गूगल को पता चल जाएगा। और कैसे पता चल जाएगा वो हम लोग अभी समझते हैं। हमने चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक कर लिया, लेट मी सी, ओके। अभी यहाँ पे और जैसे नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह के जब आप किसी के कंटेंट चोरी करते हो तो वहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि आपकी जो कंटेंट है वो कंटेंट अप्रूव मीन्स सर्च इंजन में नहीं आते हैं। जब सर्च इंजन में नहीं आते हैं तो दिक्कत क्या होती है कि आपकी रैंकिंग नहीं मिलती है, और रैंकिंग नहीं मिलने के बाद आपको वो ब्लॉग बना के कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं कैप्चा एक बार ठीक कर लूँ, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मैं उसका तरीका भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास कंटेंट आप अच्छा नहीं लिख पाते हो, किसी का मान लो इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो उस केस में आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, तो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि जो है लाइक 100% बता रहा है, बट ये सही रिपोर्ट नहीं है। रीज़न क्या है कि मैंने कंटेंट उठाया है। अब उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो जहाँ से मैंने कंटेंट उठाया है, ये कंटेंट अभी तक जो है गूगल में रैंकिंग नहीं है, क्योंकि वो जो चल रहा था, जैसे हम लोग SEO कंपनी इन पुणे करते हैं, हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी आ रहा था, कौन सा वेबसाइट था, लेट मी सी, ओके, कुछ नेक्स्ट फिर से करके देखते हैं कौन सा वेबसाइट वो आता है कि नहीं। ओके, तो जब भी अगर मान लो कोई कंटेंट जो है यहाँ पे प्लेगरिज्म नहीं आता है तो आपको वहाँ से ये पता चल जाएगा। यहाँ पे जय सिंह है, राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं।
इट मीन्स कि जो ये JSindia.com जो वेबसाइट है ये SEO के रैंकिंग में नहीं आता है या फिर सर्च इंजन सबमिशन नहीं हुआ होगा, इस कारण से जो है कंटेंट को वो ये चेक नहीं कर पाया कि जो वेबसाइट है वेबसाइट चोरी किया हो, कंटेंट चोरी किया हुआ नहीं है। बट आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका जो कंटेंट है 100% सही है कि नहीं। ये आपको यहाँ से ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे जैसे बताया 100% चेक्ड, 0% प्लेगरिज्म एंड 100% यूनिक, जो सही नहीं होगा। ओके, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जब भी आप इस तरह के आप बनाओगे तो बनाने के बाद आप यहाँ पे ग्रामरली का ज़रूर यूज कीजिएगा। ग्रामरली का यूज करने का मतलब क्या होता है कि जब भी कुछ अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होते हैं तो वो मिस्टेक को आप यहाँ पे ठीक ठाक इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और ये हो गया। आप साइट मैप यूज कीजिएगा। जब भी हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग साइट मैप देखते हैं। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब क्या है, जब भी आप ब्लॉग लिखते हो तो आप फिक्स कर लो कि डेली मुझे एक ब्लॉग लिखना ही है। ऐसा नहीं कि मैंने आज लिखा है 1 वीक के बाद लिखा और 10 दिन के बाद लिखा। तो उस केस में क्या होता है कि ये गूगल को भी लगता है कि आप कंसिस्टेंस नहीं हो, तो मे भी हो सकता है आपके अप्रूवल का प्रॉब्लम होगा। और जब भी आप अप्रूवल के रिक्वेस्ट को भेजोगे तो जो इसका रिक्वेस्ट होता है वो मेनली इनका क्या रिक्वायरमेंट होता है कि कम से कम 20 से 25 ब्लॉग होने चाहिए। मीन्स आपको जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स वहाँ पे सबमिशन होने चाहिए। बट ये आर्टिकल्स आप 2 दिन में आप लिखोगे तो आपको अप्रूवल में दिक्कत होगा। इसलिए कि ट्राई करो एक आर्टिकल्स आप एक दिन आप राइट करो, 1000 वर्ड का आप लिखो, ऑटोमेटिक वो अप्रूवल हो जाएगा। नेक्स्ट, आप गूगल एनालिटिक्स आप यूज करो। नॉर्मली गूगल एनालिटिक्स आप यूज करने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन से कीवर्ड पे आ रही है, किस पेज पे आ रही है, ये सब आपको पता चल जाएगा। साथ में आप कोई ब्लॉग है, ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हो, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो। आप अपने फेसबुक पे शेयर करो, फिर इंस्टा पे शेयर करो, ट्विटर पे कर लो, या यूट्यूब पे भी कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे आप वीडियो बना रहे हो तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हों वो आप बताओ कि यहाँ इस ब्लॉग पे है, आपको मिल जाएगा और वो लिंक आप उस ब्लॉग पे दे दो। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो ताकि आपका वेबसाइट रैंकिंग जल्दी से आ जाएगा। और ग्रामरली आप यूज करो। ग्रामरली यूज करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका पता चल जाएगा कि वेबसाइट जो है मीन्स प्रोनाउंसिएशन उसके जो ग्रामेटिकल सही है या नहीं सही है, ये सारे आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया कि एडसेंस अप्रूवल के लिए, बट ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप एज ए ब्लॉगर करियर बनाना चाहते हो। अगर फ्री के लिए है तो फ्री आप यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट यूज कर सकते हो। बट अगर आप मान लो कि 500-1000 रुपये अफोर्ड कर सकते हो तो इन डेट केस आप जो है डोमेन या .in.org आप डोमेन लेके आप आगे काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि नॉर्मली आपने सोचा होगा कि जो कंटेंट है ये कंटेंट मीन्स प्लेगरिज्म मुझे चेक नहीं हो पाया, तो मैं कोई और वेबसाइट का मैं लेके बताता हूँ कि वो कंटेंट कैसा है। अगर 100% यूनिक रहेगा तो आप 100% यूज कर सकते हो, और अगर 100% यूनिक नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को रीराइट करना पड़ेगा। उसके लिए स्पिनिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं, स्पिन सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप कंटेंट को रीराइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं ये कंटेंट में उठा के ले रहा हूँ और लेने के बाद मैं एक बार फिर से चेक करके आपको बताता हूँ कि ये इसमें क्या कह रहा है। प्लेगरिज्म चेकर पे जाके यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट करते हैं जो पुराने कंटेंट हैं, न्यू कंटेंट डालते हैं और हम लोग चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करते हैं। इससे चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो कैप्चा होंगे कैप्चा के साथ ही आएगा, या डायरेक्टली चेक भी कर सकता है। लेट मी सी क्या होता है। अभी यहाँ पे देखो चेक करना शुरू कर लिया, इसलिए पिछले रिजल्ट में नहीं आया था, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये टूल्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल के साथ आपको समझाया। अभी यहाँ पे देख सकते हो 25% प्लेगरिज्म है और 75% यूनिक है। इट मीन्स कि ये 25% आपको भी सही करना पड़ेगा। नॉर्मली 10% 15% चलता है, बट इफ़ इट इज़ मोर देन 10 to 15% देन यू शुड हैव अ चेंज। अभी यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है आप देख सकते हो, ये कहाँ से आया है। अब टीम एक्सपर्ट ही विल आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। अब यहाँ पे कंपेयर पे आप क्लिक करोगे, जैसे आप कंपेयर पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ें कहाँ से उठाया गया है आपको पता चल जाएगा। देखो ये टेक्नोगेट से उठाया गया है या फिर कहाँ पे है, ब्लैक डेक यहाँ पे है, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये कंटेंट आपको कहाँ से उठाया गया है। दूसरा अगर यहाँ पे भी है, पुणे सेकंड लार्जेस्ट लिया, यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे सर्च पता चल जाएगा कि ये जो है कीवर्ड्स कहाँ से उठाया गया। यहाँ पे देख सकते हो
karafood.info से है या फिर चार्ली से है यहाँ पे उठाया गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वो कंटेंट है, ये कंटेंट कहाँ से उठाया गया है। तो इसलिए जब भी आप ब्लॉग बनाओगे तो ब्लॉग में चोरी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप अपना खुद का कंटेंट राइट कीजिएगा और कंटेंट को राइट करने के बाद आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कुछ और एडसेंस के बारे में कि अर्निंग का तरीका क्या रहेगा और वो सारे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।